स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। गौरव सर और रियल एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं मटेरियल कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको टॉपिक्स सिखाए जाएंगे जैसे कि रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। You will easily learn why EOQ is the right quantity and saves so much cost। और हर एक क्वेश्चन आपके ICAI द्वारा इश्यूड स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा एंड हर क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ताकि आप डाउट्स के केस में हमें उस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट को भेजकर अपने डाउट्स क्लियर कर सके। तो बच्चों, आइए रियल एकेडमी रोहतक और गौरव सर के साथ अपनी CA जर्नी में एक महत्वपूर्ण वैल्यू एडिशन करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट 1। हमारी बुक में ये 2 चैप्टरों में बटा हुआ है। बच्चों, मटेरियल कॉस्ट 1 में हम लोग सीखेंगे परचेज कॉस्ट को कम करना, कि परचेज कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके लिए बच्चों हमें फॉलो करनी होती है ये 3 बातें: टू परचेज राइट क्वांटिटी एट ए राइट टाइम ऑन ए राइट प्राइस। आपको राइट क्वांटिटी खरीदनी है, राइट टाइम पे खरीदनी है और राइट प्राइस में खरीदनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट क्वांटिटी। बच्चों, राइट क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर आप मुझे साल की क्वांटिटी बताएंगे और उसके बाद आप मेरे से पूछेंगे कि ये साल की क्वांटिटी हमें कैसे खरीदनी चाहिए जो हमारी साल की कंजम्पशन है, तो उसके लिए हम लोग एक साइंटिफिक फॉर्मूला लगाएंगे जिसके थ्रू जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी हमें एक बार में मंगवानी चाहिए। इसको बोलते हैं हाउ मच इज टू बी परचेज्ड एट वन टाइम। हमें एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, डेट इज अवर राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी का मतलब यही है बच्चों, अगर हम इसको फॉलो करेंगे, जैसे अगर राइट टाइम है, राइट प्राइस है, इन सब में हमारी कॉस्ट सेव होगी, तो राइट क्वांटिटी का मतलब यही है कि हमारी परचेज कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी अगर हमने इसको फॉलो किया, और हमने अपने सब मटेरियल के लिए इसको फॉलो करना है। इस राइट क्वांटिटी को बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, जिसके लिए मैं आपको एक साइंटिफिक फॉर्मूला समझा रहा हूं बच्चों। 2AO अपॉन में C पूरे का रूट, ये आपको फॉलो करना है। बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आगे भी कई चैप्टरों में काम आएगा, लेकिन अभी के लिए इसके थ्रू जो हमारी क्वांटिटी आएगी वो हमें एक बार में मंगवानी चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट मटेरियल की परचेस वाली सबसे कम हो सके। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ A किसके लिए स्टैंड करता है, O किसके लिए स्टैंड करता है, C किसके लिए स्टैंड करता है। A का मतलब होता है बच्चों एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट, जितना आपको साल में मटेरियल मंगवाना है। O स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट बच्चों। और C स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनो, एक यूनिट को रखने की कॉस्ट साल भर की। ये हमें ज्यादातर केसेस में परसेंटेज देगा कि जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है। एक बार मैं एज्यूम भी कर लेता हूं कि इसने हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया बच्चों, इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं कि किसी मटेरियल की साल की रिक्वायरमेंट है 10,000 kg। एक ऑर्डर की कॉस्ट उसने हमें बताई 50 रुपए, कि एक ऑर्डर करते हैं तो 50 रुपए खर्च होते हैं। और कैरिंग कॉस्ट वो हमें कहता है कि जो हमारा सामान है उसके ऊपर 8% पड़ती है साल भर की। उसने परचेज प्राइस मान लिया 2 रुपए पर केजी दिया है, तो आपको 8% 2 रुपीज का करना है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो पर यूनिट का प्राइस होगा ना, उसके साथ इस परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर उसने कैरिंग कॉस्ट सीधा दी ही पर यूनिट तो बात खत्म है, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मैं यहाँ कर पा रहा हूं तो 16 पैसे बस। अब आपको EOQ के फॉर्मूले पे पुट कर देना है 2 इंटू A इंटू O अपॉन में C और पूरे का रूट। बच्चों, मैंने एक बार इसको सोल्व किया 2500 kg। बच्चों, अब ये
वो क्वांटिटी है जो हमें एक बार में मंगवानी है। मतलब अगर आपको 10,000 केजी मंगवानी है, आप 2500 करके मंगवाओ, तो इसके कारण जो कॉस्ट आएगी साल की, हमारी परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, वो सबसे मिनिमम आएगी। तो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे बच्चों। आप सिंपल वे में समझो, क्या होता है फॉर्मूला, 2AO अपॉन में C पूरे का रूट। आप मेरे साथ रिपीट करना, हेयर ए एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ किसके लिए स्टैंड करता है बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी किसके लिए स्टैंड करता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपको ऑटोमेटिकली पूरा समझ आएगा। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों ए जो है एनुअल कंजम्पशन वो है 15,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 450, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 150। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, हमें सिर्फ ईओ के ओ के फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमने एक बार इसको इन्फॉर्मेशन को लिखा जैसे एग्जाम में लिखना होता है। क्वेश्चन 1, आप पहले वहां पर यही तीनों बातें लिखेंगे और इनके लिए शॉर्ट AOC लिखना है, वो और इसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। एनुअल कंजम्पशन जो आपको साल में खरीदनी है क्वांटिटी, ए 15,000 यूनिट्स। उसके बाद लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से, जो कि है हमारी 450। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको हम डिनोट करते हैं सी से 1.50। बस अब आप पुट कर दो ईओ के ओ के फॉर्मूले में, 2AO अपॉन सी पूरे का रूट हमने किया 2 इंटू 15,000 इंटू 450 अपॉन में 1.50 और पूरे का रूट बचो। तो ये हम सोल्व कर रहे हैं 3,000 यूनिट्स, डेट इज अवर ईओ क्यू। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज क्लैरिटी भाई आते जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें कहता है द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ ए मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट। द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम। सबसे पहले आप साल की रिक्वायरमेंट देखो कितनी है, 18,250, और एक ऑर्डर की कॉस्ट 50 रुपए, और कैरी करने की कॉस्ट 20% अगर वो दे तो उसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना होता है, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। एक बार लिखते हैं कैसे। क्वेश्चन सेकेंड, आप लिखेंगे हेयर एनुअल कंजम्पशन। आप बच्चों साल की कंजम्पशन बताओ पहले कितनी है, 18,250 यूनिट्स। उसके बाद आप लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उसने दे रखी है कि एक ऑर्डर को करने की कितनी कॉस्ट आती है, ओ 50 रुपीज। और उसके बाद कैरिंग कॉस्ट जिसको स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं, पर यूनिट, एक यूनिट की पर एनम, जिसने आपको 20% बताया है, 36 रुपये 50 पैसे की एक यूनिट है, आप उसका 20% कर दो 7.30। बस अब आपका काम है फॉर्मूले में पुट करना। आपने लिखा ईओ क्यू इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी पूरे का रूट, तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 18,250 इंटू 50 अपॉन में 7.30 और पूरे का रूट। बच्चों हमने इसको सोल्व किया, 500 यूनिट्स आ गया हमारा ये हो गया। क्वेश्चन थर्ड, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3,200 यूनिट्स, द यूनिट कॉस्ट इज 6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। ये पर यूनिट का निकालना हो तो यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर इज 150, डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। आपको दो चीजें निकालनी है, ईओ क्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर। तो एक बार करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हेयर एनुअल डिमांड, जिसको हम ए कहेंगे, जो हमें साल में लेनी है, 3,200 यूनिट्स खरीदनी है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट ओ, जो कि है हमारी 150। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट
पर यूनिट पर एनम। 25% ऑफ 6, 6 रुपए की एक यूनिट है, 25% उसको रखने की कॉस्ट है, 1 रुपया 50 पैसे। अब बस ईओ क्या होगा फॉर्मूला लगाओ, 2AO/C पूरे का रूट हमने किया, 2 इंटू 3200 इंटू 150 अपॉन में 1.50 और पूरे का रूट। बच्चों ये ईओ क्या तो आ गया 800 यूनिट्स। अब उसने पूछा है कि हमें ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे साल में। अब 3200 यूनिट मंगवानी है और आप 800 800 करके मंगवाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर होंगे ए अपॉन में ई हो गया। जैसे अगर ये दो पार्ट हैं तो ये सेकंड हो गया, ऊपर वाला फर्स्ट। तो हमने यहाँ 3200 को 800 से डिवाइड किया, तो ये बच्चों ऑर्डर आ गए हमारे 4। ये आंसर है। क्वेश्चन 4 थर्ड से मिलता जुलता है बच्चों। द एवरेज एनुअल कंजम्पशन, साल की कंजम्पशन है मटेरियल की 20,000 kg एट ए प्राइस ऑफ 2 पर kg। द स्टोरेज कॉस्ट इज 16% पर एनम एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज 50। हाउ मच इज टू बी परचेज एट ए टाइम, मतलब ईओ क्या हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन द ईयर, और साल में ऑर्डर बताने। एक बार करते हैं क्वेश्चन 4। अब बच्चों जैसे यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन केजी में है तो ईओ क्यों केजी में ही आएगा, एनुअल कंजम्पशन, क्योंकि इसी को ही तो मंगवाना है ना जो हमारे यहाँ लगता है। ए 20,000 kg। फिर हमने पूछा एक ऑर्डर की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 50 रुपए। फिर उसने कहा एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अगर हम यहाँ देखें तो 16%, और एक यूनिट 2 रुपए की है तो हमने किया 32 पैसे। बस अब हम पुट कर देंगे ईओ क्यू 2AO/C पूरे का रूट 2 इंटू ए कितना है बच्चों हमारा 20,000, ओ कितना है 50 और C 0.32। अब करो एक बार पूरे का रूट, तो ये बच्चों ईओ क्यू आ गई 2500 kg। अब दूसरी चीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर। तो अगर आप 20,000 kg मंगवाने वाले हैं 2500 kg करके, तो साल में कितने ऑर्डर हो जाएंगे 8। ऐसे करके होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन ए ईयर। तो ईओ क्यों निकालनी है और अगेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 kg। एक ऑर्डर की कॉस्ट है बच्चों 50 रुपए, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट वो अभी हम निकाल लेंगे 8% 2 रुपीज का। बस पुट करेंगे ईओ के फॉर्मूले में। देखो क्वेश्चन 5 हियर एनुअल कंजम्पशन। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम उसने हमें बता रखी है 10,000 kg। हमें 10,000 kg साल में मंगवाना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट बच्चों दैट इज कॉल्ड ओ 50 रुपए, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 8% ऑफ 2, मतलब 16 पैसे। अब हमने यहाँ पुट किया ईओ के फॉर्मूले में, 2AO/C पूरे का रूट हमने किया 2 इंटू 10,000 इंटू 50 अपॉन में 0.16 और पूरे का रूट। तो बच्चों सोल्व करने के बाद आ रहा है 2500 kg। और अगर आपको 10,000 kg 2500 करके मंगवानी है तो हमारे ऑर्डर हो गए 4। लिख दिया हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर 10,000 kg अपॉन में 2500 kg, ये हो गए 4। अब ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन।
अब ये हमसे इसके बाद पूछ रहा है कि ईओक्यू के साथ ना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बता दो। अब हमने कहा ये क्या होती है, यही तो मिनिमम होती है ना ईओक्यू पे। ये साल की आपकी कॉस्ट पड़ेगी इस सामान की, जो रखने की, लाने की और जो सप्लायर को दिया है, उन तीनों को मिलाकर हम लोग इसको शॉर्ट में टीआईसी बोलते हैं। अभी आगे ना ये हमें डिस्काउंट ऑफर करेगा कि आप ईओक्यू की जगह ज्यादा क्वांटिटी मंगवा लो तो सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, तो हम चेक टीआईसी को ही करते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसमें तीन चीजें आती हैं बच्चों। पहले लिखो पेमेंट टू सप्लायर, यहां पर साथ में पर एनम लिख लेना, साल की बात हो रही है। साल की सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है बच्चों, चाहे क्वांटिटी कैसे भी मंगवाओ, मंगवानी तो ए है ना, एनुअल कंजम्पशन, जो साल की क्वांटिटी मंगवानी है इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, उसको एक यूनिट के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पेमेंट टू सप्लायर आ जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड कर दो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी। तो मेरे से को पूछे अब ये कैसे कैलकुलेट होती है। मैंने कहा जो साल के ऑर्डर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसको एक ऑर्डर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई। और उसके बाद एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मेरे से को पूछे ये कैसे कैलकुलेट होती है। मैंने कहा पहले ना आप एवरेज इन्वेंट्री निकालो, जो ईओक्यू है ना उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो अभी करूंगा तो समझ आएगा। और इनटू एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट, क्योंकि ये माना जाता है कि जितना हम एक बार में मंगवाते हैं एवरेज उससे आधा रहता है। सी से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ईओक्यू बाय 2। नंबर ऑफ ऑर्डर तो हमें निकालने आते हैं, इन तीनों के सम को बोलते हैं टीआई। बिना डिस्काउंट के ईओक्यू पे ये सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम कहाँ होती है, ईओक्यू पे। अभी हम करेंगे तो समझ आएगा। ईओक्यू पे खास बात याद रखना, ये दोनों हमेशा इक्वल होती है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या होती हैं, इक्वल। इनका सम मिनिमम होता है और ये आपस में इक्वल होते हैं ईओक्यू पे हमेशा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। वही तो उसकी पहचान है ना, कि वहां एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट के क्या होती है, बराबर होती है। एक बार जस्ट करते हैं समझ आएगा। क्वेश्चन 6, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। इसने एनुअल डिमांड बोली है बच्चों 8000 यूनिट्स, एक यूनिट ना 15 रुपए की है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 72, स्टोरेज की कॉस्ट बता रहा है 2% है। मेरे से को पूछे किसका, मैंने कहा वो 2% इसी का होगा, लेकिन अभी वो इसके बाद एक और कॉस्ट बता रहा है, इंटरेस्ट। तो एक्चुअल में कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है रखने पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं और उसमें जो पैसा लगा है उसकी ब्याज। तो ये दोनों मिलाकर इकट्ठी कैरिंग कॉस्ट बनेंगे, मतलब 2 + 10 टोटल कितने परसेंट, 12%। किसका, एक यूनिट के ऊपर निकालना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हमसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है ये ध्यान दो। उसने कहा है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू निकालनी है, एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। तो एक बार करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 हमने यहां लिखना स्टार्ट किया, हेयर। सबसे पहले बच्चों ए, देन ओ और देन सी। ए सबसे पहले देखो 8000 यूनिट्स। अब ओ देखो कितना है, 72 रुपए, और सी देखो कितना है, 12% एक यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर 15 रुपए से, 1 रुपया 80 पैसे। एनुअल डिमांड हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई, और कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट के ऊपर आ गई। आपने मेरे से कहा ईओ क्यू, मैंने कहा फॉर्मूला लगाओ 2AO अपॉन सी पूरे का रूट। एक बार करते हैं बच्चों, 2 इंटू 8000 इंटू 72 अपॉन 1.80 और पूरे का रूट। एक बार आप इसको कैलकुलेट करो, 800 यूनिट्स हमारा ईओ क्या हुआ आ गया। मैंने पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर, आपने कहा 8000 को 800 से डिवाइड कर दो, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 8000 डिवाइड में 800, ये बच्चों 10 ऑर्डर हो। अब इसने ना हमसे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी है। इसमें तीन चीजें आती है जो हमें सप्लायर को पे करने हैं, प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट
प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो एक बार लिखते हैं, पेमेंट टू सप्लायर, मतलब हम टीआईसी निकाल रहे हैं, पेमेंट टू सप्लायर। बच्चों 8,000 यूनिट्स है, चाहे आप 800 800 करके मंगवाओ, साल में तो 8,000 ही मंगवानी है ना। एक यूनिट 15 रुपए की है, तो साल भर में आपको सप्लायर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? मैंने कहा 1,20,000। अब इसके बाद लिखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की कॉस्ट बच्चों, आपने कहा 10 ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट है हमारी 72 रुपए, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 720। अब देखना कैरिंग कॉस्ट यही आएगी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। आप मुझे कहेंगे ये कैसे आएगी? मैंने कहा एक बार में जितनी मंगवाएंगे ना, एवरेज उससे आधी होती है, और इनटू एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 1.80। बच्चों 720 बस ऐड कर दो, टोटल आ गया ये 1,21,440। दैट इज टीआईसी, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है। क्वेश्चन 7, फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड है 5,000 यूनिट्स, एक यूनिट है बच्चों 20 रुपए की, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16, स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोल्सेंस रेट, तीनों का सम मिलकर कैरिंग कॉस्ट बनता है, कि जो खराब हो जाती है यूनिट, ब्याज और स्टोरेज सबको कंसीडर करना पड़ता है जब कोई यूनिट रखी जाती है। तो मैंने टोटल किया, ये 20% बन रहा है। अभी एक यूनिट के ऊपर निकल आएगा यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके। तो एक तो ईओक्यू पूछा है और दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टीआईसी निकालेंगे हम। इसके बाद दूसरा पार्ट, उसने हमसे कहा है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ ए न्यू प्राइस, मान लो प्राइस 20 ना होता बल्कि कितना होता 12.80 इज यूज। तो ईओक्यू बदल जाती, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बदल जाएगी। एक बार करवा रहा हूं, ध्यान देना। पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट, आपको ईओक्यू चाहिए तो आप लिखो एक बार, एनुअल डिमांड मतलब ए 5,000 यूनिट्स, साथ में ए ऐसे ही लिख दो, ए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ है बच्चों 16 रुपए। तो मेरे से को पूछे कैरिंग कॉस्ट, मैंने कहा आप मेरे को ना परसेंटेज में बता रहे हो, तो मैं उसको एक यूनिट पर ले आऊंगा, एक यूनिट से मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप देखो तो ये 20% है और एक यूनिट 20 रुपए की है, तो मैंने किया तो 4। बस अब पुट कर दो ईओक्यू के फॉर्मूले में, 2AO/C पूरे का रूट, ये सी है हमारा, 2 × 5,000 × 16/4। तो बच्चों सोल्व कर रहा हूं 200 यूनिट्स। अब इस पे हमें टीआईसी निकालना है, तो हमने किया टीआईसी एट ईओक्यू, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इसी में कैलकुलेट कर लूंगा। और अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को एक साथ निकालने का, वो भी अभी सिखाता हूं। पहले एक बार सीधा कर लेते हैं, पेमेंट टू सप्लायर। मेरे से कोई पूछे ये कैसे आएगी? मैंने कहा जो साल की रिक्वायरमेंट है ना 5,000, उसको एक यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे 20 रुपए से, तो 1,00,000 रुपए तो हो गई पेमेंट टू सप्लायर। क्योंकि चाहे हम 200 200 करके मंगवाएं, साल में तो 5,000 ही मंगवानी है ना, तो हम यहाँ साल की कॉस्ट लिख रहे हैं। इसके बाद बच्चों एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर आप 5,000 200 200 करके मंगवाओगे तो 25 ऑर्डर, और एक ऑर्डर के 16 रुपए, मतलब 400। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, अगर आप एक बार में 200 मंगवाओगे तो एवरेज 100, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 400। तो ये टोटल करूं तो कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपए। अब दूसरे नंबर पे आए, वो कहता है सेकंड पार्ट में, तो पहले एक ना शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो ये दोनों इक्वल हैं, हमेशा इक्वल आएंगे ये होगा। इसका ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता है हमारा इंस्टीट्यूट, कहते हैं आप चाहें तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ईओ के ऊपर से
एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू। एक बार बच्चों दोनों का सम करना, मिलाकर कितना आना चाहिए? आपने कहा 800। वो कहते ये फॉर्मूला लगाओ, यही आएगा और ये हमेशा काम करे। 2AOC पूरे का रूट। ईओक्यू का नहीं है ये, ईओक्यू पे एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो 2 इंटू 5000 इंटू एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है बच्चों? एक ऑर्डर की कॉस्ट 16 और एक यूनिट को कैरी करने की 4। एक बार करो आप, और हमेशा आएगा ये, कभी भी अप्लाई करके देखना। मतलब ये टीआईसी नहीं बताता, सिर्फ एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को बताता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब एक बार देखो बच्चों सेकंड पार्ट। उसने मेरे से कहा कि आप 12 रुपये 80 पैसे अगर प्राइस हो तो दोनों चीजें दोबारा बताओ, क्योंकि ईओक्यू बदल जाएगा ना बच्चों। 12 रुपये 80 पैसे होते हैं, क्यों? क्योंकि सी बदलेगा। तो मैंने लिखा इफ प्राइस इज 12.80 इंस्टीड ऑफ 20। अगर 20 की जगह प्राइस 12 रुपये 80 पैसे है तो कैलकुलेशन कैसे होंगी? पहले सी चेंज होगा, 20% करो 12 रुपये 80 पैसे का। तो जो कैरिंग कॉस्ट पहले 4 रुपए आ रही थी वो 2 रुपये 56 पैसे बदल जाएगी। अब एक बार आप दोबारा ईओक्यू निकालो। हमने किया 2A 5000, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 और कैरिंग कॉस्ट 2 रुपये 56 पैसे। एक बार सोल्व करो बच्चों। अब ये हमारा ईओक्यू आ गया 250 यूनिट्स, और हमें इस जगह पर निकालनी है टीआईसी। तो हमने लिखा यहाँ टीआईसी एट ईओक्यू। पेमेंट टू सप्लायर 5000, और एक यूनिट कितने की है बच्चों? 12 रुपये 80 पैसे, 64,000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आप 5,250 करके मंगवाएंगे तो 20 ऑर्डर हो जाएंगे, और एक ऑर्डर के 16 रुपये 320। फिर आपने कहा एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मैंने कहा वो तो बराबर ही आनी है। अगर आप एक बार में 250 मंगवाएंगे तो एवरेज आधी, और इनटू एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 2 रुपये 56 पैसे, तो अगेन 320। ठीक है ना बच्चों? टोटल करो 64640। अगर आप यहां पर भी चेक करेंगे ना, एक बार करो 640 ही आएगा आपका। चेक करो भाई वाला फॉर्मूला लगाकर। क्वेश्चन 8, ए फैक्ट्री बायस एंड यूजेस कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट 10 पर यूनिट। अब बच्चों यहां पर वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री खरीदती है और यूज करती है कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल। एक यूनिट कितने रुपए की आती है? 10 रुपए की। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 यूनिट, ए बता दिया इसने। कैरिंग कॉस्ट इज 10% per annum of inventory and ordering cost is 40 per order. The purchase manager proposes that as ordering cost is very high, it is profitable to place a single order for the entire annual requirement. He also says that if we order 2000 unit at one time, we can get 2% discount from supplier. अब ध्यान देना बच्चों, साल की रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए की आती है, 40 रुपए एक ऑर्डर के लगते हैं, और कैरिंग कॉस्ट 10% है। इसकी हेल्प से आसानी से मैं ईओक्यू निकाल सकता हूं। हमारी ही कंपनी का जो परचेस मैनेजर है उसने प्रपोज किया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, फायदा यही होगा कि एक ही ऑर्डर में सब मंगवा लेते हैं, उसके कहने से हम थोड़ा मान जाएंगे। He also says that if we order 2000 unit at one time, we can get 2% discount from supplier. वो ये भी कह रहा है कि अगर हम एक बार में 2000 यूनिट मंगवाएंगे ना तो 2% सप्लायर से डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो यूनिट 10 रुपए की आती है वो 9 रुपये 80 पैसे की मिल जाएगी, 2% घट जाएगा। इवेल्युएट द प्रपोजल, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एक बार इस प्रपोजल को इवेल्युएट करो एंड मेक यूर रिकमेंडेशन। तो जैसे कराऊंगा ना बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, साथ में डिस्काउंट आ गया है तो उसको कंसीडर करेंगे। इस जगह पर ना दो बार टीआईसी निकलती है, एक बार ईओक्यू पे, एक बार प्रपोजल पे। प्रपोजल ये है कि आप 2000 यूनिट एक बार में मंगवा लो। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 8,
हमने बच्चों पहले लिखी बात हेयर ए, देन ओ, देन सी। एक बार ए बताओ बच्चों कितना है, तो हमने यहां लिख दिया 2000 यूनिट्स। अब ओ देखो कितना है 40, और सी कितना है 10% ऑफ 10, 10 रुपए की एक यूनिट मिल रही है और उसका 10% 1 रुपया कैरिंग कॉस्ट है। मेरे से को पूछे, अब मैंने कहा ईओ क्यू का फॉर्मूला लगाओ, बस 2AO अपॉन सी पूरे का रूट, क्योंकि अगर कोई डिस्काउंट ना मिले फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको 2% डिस्काउंट मिल रहा है तो उस पर चेक करते हैं फायदा है या नहीं है। यहाँ कितना आ गया 400 यूनिट्स, ये ईओ क्यू। अब मेरे को आप कह रहे हो कि वहां ना 2% डिस्काउंट मिलेगा, मैंने कहा मैं तो चेक करूंगा पहले TIC एट ईओ क्यू। अगर हम 400 यूनिट करके मंगवाएं साल की 2000, तो उस केस में साल की कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो 3 चीजें हैं यहां पर। फर्स्ट वन, पेमेंट टू सप्लायर। आपने 2000 मंगवानी है बच्चों, और एक यूनिट 10 रुपए की है, 20,000। फिर लिखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बच्चों बताओगे अगर 2000 400 करके मंगवाएंगे तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 5, और एक ऑर्डर के 40 रुपए, मतलब 200। फिर मैंने पूछा एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो अगेन 400 डिवाइड में 2, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 1 रुपया, 200। एक बार टोटल करो, 20,400 रुपए, डेट इज TIC। ईओ के ऊपर ये दोनों इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं, प्रपोजल आया है हमारे पास, उस प्रपोजल पे चेक करते हैं। TIC एट प्रपोजल। प्रपोजल क्या आया है कि सारी यूनिट एक बार में ही मंगवा लो इन वन ऑर्डर। तो आपको जो परचेज प्राइस 10 रुपए देता है ना सप्लायर, वो 2% डिस्काउंट दे देगा। तो मैंने कहा परचेज प्राइस पर यूनिट 10 में से 2% घटाऊं 20 पैसे, तो 9 रुपये 80 पैसे की एक यूनिट हो जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट इसी का 10%, क्योंकि वो तो यूनिट प्राइस का होता है ना, तो 98 पैसे हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट। अब एक बार TIC निकालते हैं, इसके अंदर जो जो आना है। फर्स्ट वन, पेमेंट टू सप्लायर। आप सिर्फ ये देखो बच्चों, हमें 2000 यूनिट मंगवानी है, एक यूनिट 9 रुपये 80 पैसे की है, हमने मल्टीप्लाई किया 19,600। अब अगर एक ही बार में सारी मंगवा लेंगे तो एक ही तो ऑर्डर हुआ ना, तो एक ही ऑर्डर के पैसे लगेंगे। आपने कहा कितने रुपए, मैंने कहा 40 रुपए। पर आपने कहा फिर कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, मैंने कहा वो अगर आप एक बार में 2000 मंगवाएंगे तो एवरेज 1000, क्योंकि आपको याद रखना है जितना एक बार में मंगवाओगे एवरेज उससे आधा होता है, ठीक है। और इनटू एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 0.98, हमने मल्टीप्लाई किया 980, टोटल कर दिया 20,620, और जबकि ऊपर 20,400 है, ये ना 20,400। तो प्रपोजल पे फायदा थोड़ा नुकसान है। तो मेरे से को पूछे कि क्या प्रपोजल माने, मैंने कहा नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो हमने यहां लिखा प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। ईओ के ऊपर सेम आती है, हर जगह सेम आएगी तो फिर तो मिनिमम कैसे, उसी जगह पर मिनिमम होती है, बाकी किसी जगह पर नहीं, बाकी जगह पर तो अलग अलग आए। प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज TIC इज इंक्रीजिंग एट प्रपोजल। TIC ना बढ़ रही है, हम तो भाई अपने फायदे के लिए काम करते हैं, वो कम हो तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे।